बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुमिनीन वन्नारु लिल मुल्हिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबि इलाहिना व तबीबि नुफूसिना बिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहिल अत्तय्यबीनल अत्हरीनल मुंतजबीनल मुतहहरीनल मासूमीनल मज़लूमीन अल हुदातिल महदिय्यीन वल हुमातिल मुस्तज़अफ़ीन सियमा बक़ियतिल्लाह फ़िल अर्ज़ीन वलअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज अल-आफ़ियत वन-नस्र वजअलना मिन खैर अअवानिही व अंसारिही व शिय्यतिही व ताबिईन लहु वल मुस्तशहदीन बैन यदैहि। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करुल्लाह कसीरा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अला आज का ये दौर काफ़ी इम्तिहान वाला दौर है। आप लोग इस बात को अपने जहन नशीन कर लें, बिलखुसूस जवान बल्कि बुज़ुर्ग भी, क्योंकि ये दौर वो नहीं है कि हम गारंटी दे सकें कि ये दौर काफ़ी लंबा चलने वाला है, नहीं है। ये दौर काफ़ी फितनों का दौर है। आखिर ज़मान में इतना ज़्यादा फितना शदीद होगा कि लोग उस फितने में फिल्टर होंगे, खालिस नाखालिसी से जुदा हो, पाकी नापाकी से जुदा हो। इस फितनों की खासियत ये है कि ना बुज़ुर्गों पर हमला करे, ना बुज़ुर्गों पर रहम करेगी, ना बच्चों पर, सलाम अलैकुम, ना बच्चों पर, ना औरतों पर, किसी पर भी नहीं। इस फितने की खासियत ये आखिर ज़मान के हालात हैं। आखिर ज़मान बिल्कुल फाइनल स्टेज जिसे कहा जाए, बॉर्डर लाइन। किस चीज़ का बॉर्डर लाइन? ज़ुहूर का बॉर्डर लाइन, जिसमें एक लास्ट और काफ़ी शदीद फितना उठेगा। एक मानवी ब्लास्ट होगा। इधर का इधर इंसान यानी यूँ कहा जाए कि अपना मुशख़्ख़स नहीं कर सकेगा अपने आप को कि किस तरफ रखना है। थोड़ी सी गलती नॉकआउट हो जाएगा इस ईमान के लिहाज से। काफ़ी शदीद जब इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने असहाब के दरमियान आखिरुज़्ज़मान के बारे में जब बयान फरमाते हैं, ये होगा, फला होगा, हालात इस तरीके के होंगे, मर्दों के हालात ये होंगे, औरतों के हालात, एक तफसील है जिसे पेशन गोई की जाती है। पेशन गोई फ्यूचर और लजोस्ट, फ्यूचर के बारे में हर कोई जानता है कि फ्यूचर इस तरीके से होगा। हम ओबिश हर एक का अकीदा है फ्यूचर के ऊपर, कोई ऐसा नहीं है कि किसी का अकीदा ना हो। जब इमाम इरशाद फरमा रहे थे तो एक सहाबी गिरिया करते हुए उठते हैं और इमाम से फरमाते हैं कि फर्जंद रसूल, अगर मैं वो ज़माना दर करूँ, आखिर ज़मान में अगर मैं रहूँ, तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इमाम ने दुआएं तालीम दी। एक दुआ मारिफत है, मारिफत, अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सक। पता नहीं कितने लोगों को याद है ये। मैं तोसे करता हूँ, हर आलिम की नसीहत ये है। एक तालिब इल्म भी आपको बता रहा है
इस दुआ को याद कर, दुआ मारिफत, अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सक फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफनी नफ्सक लम अर्रिफ नबियक, अल्लाहुम्मा अर्रिफनी रसूलक फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफनी रसूलक लम अर्रिफ हुज्जतक, अल्लाहुम्मा अर्रिफनी हुज्जतक फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफनी हुज्जतक ज़ललतु अन दीन। ये दुआ याद रख, यानी खुदाया मुझे तेरी मारिफत अता फरमा। शिनाख्त, मारिफत कहते हैं शिनाख्त को, दकीक शिनाख्त, दकीक शिनाख्त। ऐसे नहीं, बायोग्राफी नहीं है, विकीपीडिया नहीं है कि सीधा साधा जैसा बायोडाटा, विकीपीडिया बायोडाटा इसमें होता है कि अल्लाह ये है, अल्लाह वो। दकीक शिनाख्त होना चाहिए, ईमान व अक़ीदा। कैसे अल्लाह को पहचानें, इस तरीके से हम पहचानें अल्लाह को, ये सबसे बड़ी बात। लोगों को जब आप अल्लाह की तरफ दावत दोगे, हिस्ट्री की बुनियाद के ऊपर दावत नहीं दे सकते आप, हक़ व हक़ानियत की बुनियाद पर। जिस हक़ व हक़ानियत का सबसे ज़्यादा बेसिक खुदा, खुदा को फरामोश नहीं कर सकते। वो मजलिसें जिसके अंदर खुदा की शिनाख्त ना हो, वो मजलिसें जिसके अंदर पैगम्बर खुदा की शिनाख्त ना हो, वो मजलिसें जिसके अंदर हुज्जत खुदा की, वली मासूम की शिनाख्त ना हो, वो मजलिसें बेकार, वाक़ई बेकार। शिनाख्त अल्लाह, अल्लाह की शिनाख्त कैसे? जिसने भी अपने आप को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना, अपने आप को देखा, आंखों के ज़रिए से पहचाना अल्लाह को। एक गोश्त का टुकड़ा, एक चर्बी का टुकड़ा जिसमें नूर इतना है कि हम दूर दूर तक देखते हैं, दूर दूर तक देखते हैं। इमाम अली नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर, मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर। वाक़ई देखिए कितने गहरे जुमले होते हैं इमाम के। फरमाते हैं कि जो एक गोश्त के टुकड़े से गुफ्तगू करता है, गोश्त का टुकड़ा है, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये सोचने की बात है। मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मेरी ज़ुबान चल रही है, मेरे होंठ चल रहे, मूवमेंट है, लेकिन इस मूवमेंट के पीछे से आवाज़ निकल कहाँ से रही है, ये होश उड़ाने वाली चीज़ नहीं। ताज्जुब है उस शख्स पर जो एक गोश्त के टुकड़े से बात करता है, चर्बी से देखता है, आँख आ जाए कितने किलोमीटर दूर देख लेता है, क्या क्या देख लेता है इंसान, और एक हड्डी के टुकड़े से बातों को सुनता है। वाक़ई इसके ज़रिए से अल्लाह पहचाना जाता है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि तुम खुद इंसान, इंसान के अंदर एक आलम अकबर पोशीदा है, एक बड़ा आलम, खुद एक आलम है, ये आलमीन में से एक आलम है, जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो हम कहते हैं कुरान के अंदर, उन आलमीन में से हम खुद एक आलम है। आलम बहुत है वैसे, बच्चों के जहनों में मामूलन आलम से मुराद यूनिवर्स, सोलार सिस्टम, वो सोलार सिस्टम जिसके अंदर हम रहते हैं। एक सूरज है, वीनस, मर्क्यूरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून, ये जितने खुदा की तरफ से बने हुए हैं प्लैनेट्स जिसे कहा जाता है, उससे फरातर सितारे, चांद, सूरज, सारी की सारी चीज़ें, सब कहते हैं कि एक आलम है, ये एक यूनिवर्स है। और अक्सर ये कहते हैं, जो बच्चों के जहनों में डालते हैं, जो एथिस्ट की ख़ास तौर से ये साजिशात में से, दुश्मन के साजिशात में से, इस तरीके से बहुत सारे हैं। जैसे जहाँ दूसरा यूनिवर्स, वहाँ पे भी एक अर्थ है, एक प्लैनेट है, एक अर्थ है, जहाँ के अंदर इंसान ज़िंदगी करता है, जबकि खुराफात है ये, इस तरीके से नहीं है। यूनिवर्स एक ही है, लेकिन काफ़ी बड़ा है, इंसान की रसाई वहाँ तक नहीं पहुँची। यूनिवर्स, आलम जो हम कहते हैं यूनिवर्स, वो एक ही है। फिर खुदा क्या कह रहा है, आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस रब की जो आलमीन का पालने वाला है। सैकड़ों आलम हमारी निगाहों के सामने है, सैकड़ों आलम। पिछला अगर देखेंगे, पिछला आलम आलम अरवाह है,
आलम अरवाह, जहाँ पर रूहें बदतामीर होती हैं, रूहें वजूद में आती हैं। मैं इस दुनिया में आने से पहले मेरी रूह खल्क की गई थी खुदा की तरफ से, रूह खल्क की, मैं आजमाइश करार दिया गया। सारे इंसान आजमाइश करार दिए गए, पत्थर आजमाइश करार दिए गए, जानवर आजमाइश करार दिए गए। इसको आप रिवायतों में मिलेगा, जो इसने भी विलायत अमीरुल मोमिनीन का इकरार किया वो मोमिन बन के पैदा हुआ, मोमिन बना इस दुनिया में मोमिन। वहाँ पे चूँकि इकरार किया, अहद किया, अहदम माखूज कि कोई मामूली अहद नहीं है, यहाँ अहद नहीं है, यहाँ तजदीद अहद है। यहाँ जैसा आप ज़ियारत दुआए अहद में पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा इन्नी उजद्दिदु लहू फी सबीहती यौमी हाज़ा व मा इश्तु मिन अय्यामी अहदन व अगदन व बैयतन लहू फी उनुकी। ये तजदीद है जिसके अंदर हम अहद तजदीद करते हैं कि खुदा हर सुबह मैं इस अहद को तजदीद करता हूँ जो पहले कर, ये पहले जो अहद किया वो कहाँ पर है? आलम अरवा में, आलम मीसाक कहते हैं उसको, आलम अहद कहते हैं। पत्थरों में जिसने भी विलायत अली को इकरार किया, विलायत अली की, वो भारी पत्थर बने, अकीक बना। अकीक सरदार है पत्थरों का, अकीक। जानवरों में जिसने भी इकरार किया वो हलाल गोश्त, जिसने इनकार किया हराम गोश्त। अनबिया में जिसने भी पहल किया इकरार विलायत अमीरुल मोमिनीन, वो अनबिया उलुल अज़्म बने। जो पीछे रह गए थे वो सिर्फ ऑर्डिनरी अनबिया बने, और जो और पीछे रह गए थे, जो नबी या यूँ कहा जाए 1,24,000, जिसे कुरान सारे के सारे नाम डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, फिगर भी नहीं है, फिगर भी नहीं है इसका। वहाँ 20-25 नाम, ज़्यादा नहीं है अनबिया के कुरान के अंदर। ये कहते हैं आलम अरवाह, वहाँ से हम लोग आए हैं, वहाँ से हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर। दूसरा आलम हमारे लिए माँ का पेट है, पेट का आलम, जहाँ हम एक दुनिया समझते हैं उसको। माँ के पेट से जब 9 महीने तरबियत पाते हैं, अंदर ग़ज़ा हासिल करते हैं, मानवी व मादी तरबियतें होती हैं हमारी, तो वहाँ से तीसरे आलम की तरफ हमारा इंतकाल होता है, जो उस पेट से काफ़ी बड़ा आलम है, यानी दुनिया। अब दुनिया आखिरत के मुकाबिल वैसे माँ का पेट है। जब यहाँ से उस आलम में जाएंगे तो काफ़ी बड़ा आलम होगा, काफ़ी बड़ा आलम होगा। माँ के पेट से जब बाहर है, अब आलम, यहाँ पर कई आलम हमारे सामने। आप देखें जब ईद उल अज़हा आती है, बकरी ईद जिसे कहते हैं हम लोग, बकरे लेने जाते हैं, मामूलन हज़ारों की तादाद में जो बकरे होते हैं बियाबानों के अंदर रखते हैं, शहरों के अंदर नहीं लाते, कम लाते हैं, बाहर ज़्यादा होते हैं, होलसेल बकरे। वहाँ जाते हैं, देखते हैं भाई बकरों का क्या है, भाई बकरों का एक आलम है यहाँ पर, ये खुद आलम, जानवरों का एक आलम है, नबातात का आलम, दरख्तों का आलम, पत्तों का आलम। एक दरख्त एक नहीं, सैकड़ों दरख्तें एक जगह पर पाए जाते हैं दुनिया के अंदर, न जाने कितने दरख्त होंगे, काउंटलेस, जिससे शुमारिश नहीं की जा सकती है। ये दरख्तों का आलम है। ये जंगल चले जाएं, अमेज़न फॉरेस्ट चले जाएं, दरख्त ही दरख्त, दरख्त ही दरख्त, खतरनाक वहशत ज़दा आलम, दहशत पड़ती है लोगों के ऊपर अंदर जाने के लिए। दरख्तों का आलम है, पत्थरों का आलम, सिर्फ पत्थर ही पत्थर मिलेंगे आपको, ये एक आलम है, ये खुदा के आलमीन में से एक आलम है। हशरात और अर्ज़ का आलम है। जब चूंटियां बाहर निकलती एक साथ लाखों की तादाद में, एक आलम होता है चूंटियों का। इंसान भी खौफ खाता है उनके पास जाने के लिए, जबकि वो ऐसी मखलूक हैं जो ज़ईफ़ तरीन मखलूक, फिर भी इंसान खौफ करता है क्योंकि उनका आलम है। परिंदों का आलम, बच्चों का आलम। अब खुद हमारे अंदर, इंसानियत के अंदर कई आलम हैं। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, बड़े आप लोग कहते हैं, ये रोज़मर्रा गुफ्तगू में बातें हैं आपके, भाई बचपन का आलम है, अभी बच्चा है, बचपन का आलम।
भाई जवानी का आलम है, गलती कर दिया बच्चे ने, जवान है, जवानी का आलम है ये। देखें आलम, जवानी का आलम, अधड़पन का आलम, बुढ़ापे का आलम, खब्र का आलम, बरज़ख का आलम, महशर का आलम, फरिश्तों का आलम, ये सारे आलम मिलकर एक कम्युनिटी बनती है आलमीन की। ये सारे आलम, हम महशर का आलम, ये सब रोज़मर्रा गुफ्तगू में आप लोगों के, भाई महशर में क्या आलम होगा, आज का ये आलम होगा, फलान जगह मजलिस में ये आलम था, आलम है। ये सारे आलम को इकट्ठा किया जाए तो आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये नहीं कि मैं इंसान यहाँ पर एक अलीगढ़ में बैठा हूँ तो एक दूसरा आलम है वहाँ पे एक अलीगढ़ के अंदर हम भी बैठे हुए, नहीं है, एक ही इमाम ने मासूम को खेल मजाक नहीं है कि यहाँ पर एक शबात हो, उस आलम में एक शबात, एक ही है। ये सारे आलमीन जो कायनात जो है, कायनात जिसे कहा जाता है, जिसके मातहत है वो वली खुदा के मातहत है। इमाम मासूम इन सारे आलमीन का गार्डियन होता है, सारे आलम का गार्डियन होता है। कुरान देखें कितने अच्छे अच्छे इशारे किए वली मासूम की तरफ। वलो इमाम मासूम का नाम नहीं है, लेकिन बात पिछले वाक़यात अगर आप गौर करेंगे तो ये सारे रिलेटेड हैं। मसलन सुलेमान बिन दाऊद का एक जगह से गुजरना और चूंटियों का एक दूसरे से गुफ्तगू करना कि अंदर चले जाओ, लश्कर आ रहा है, कुचल ना दें। चूंटी और हज़रत सुलेमान की गुफ्तगू। हज़रत सुलेमान अपने दौर के वली मासूम थे, खुदा के वली मासूम थे। चूंटी से गुफ्तगू, जिसके अंदर चूंटी से बात की। इमाम वक्त उस दौर का वली मासूम चूंटी से कहता है घबराओ नहीं, मेरी सारी के सारा यानी मेरा कंसंट्रेशन जिसे कहा जाता है, मेरी तवज्जो तुम्हारी तरफ है, लश्कर तुम्हें अजियत नहीं करेगा। यानी मासूम इसी को कहते हैं। मासूम बेजा एक जानवर को भी कत्ल नहीं कर सकते। मासूम, वली मासूम, ये आलम, आलम इसके कंट्रोल में होता है, वली मासूम के कंट्रोल में होता है। वली मासूम जिम्मेदार होता है इस आलम का। आखिर ज़मान जैसे जैसे पहुंचेगा, इस तरीके के बहुत सारे सो कॉल्ड या मैन मेड वली मासूम निकलेंगे। कल मैंने कहा था यहीं पर आपके सामने, महदवियत का दावा करने वाले भी ज़्यादा निकले, सूफियानियत का दावा करने वाले भी ज़्यादा। शौक़ है, पर्सनालिटी बनने का हर एक को शौक़ होता है। पर्सनालिटी, कोई मोहम्मद बिन अस्करी नहीं बनता। मोहम्मद इमाम ज़माना का नाम, मीम इमदाद, इब्ने हसन अस्करी नहीं बनता, नहीं बन सकता, लेकिन पर्सनालिटी बनने की ख्वाहिश होती है। इमाम को दो रुख से देखा जाए, एक पर्सन के रुख से देखा जाए, एक पर्सनालिटी के रुख से देखा जाए। हमारी निगाहों के सामने पर्सन इमाम है, इमाम जो शख्स है, शख्स इमाम हमारी निगाहों के सामने है, लेकिन उसके अंदर की जो पर्सनालिटी है वो हमारी निगाहों से गायब है। गैबत पर्सन की नहीं है, गैबत पर्सनालिटी इमाम की पर्सनालिटी की है। गैबत पर्सन की नहीं, पर्सन है, ज़मीन पर अमीरुल हाज होते हैं हर साल। इमाम ज़मान अमीरुल हाज होते हैं, वक्त का इमाम। अरबईन में इमाम हुसैन के पास होते हैं, अरफे में होते हैं, यानी खुद पर्सन मौजूद है। हम लोग मुलाकातें करते हैं, मैं शायद पहले भी आपके सामने बयान कर चुका हूँ, खुद ज़ियारत के फ़क़रात हैं। अशहदु अन्नका तशहदु मक़ामी, मैं गवाही देता हूँ कि आप मेरे मकाम को देख रहे हो, मुझे देख रहे हो। व तस्मउ कलामी, आप मेरी बातों को सुन रहे हो। व तरुद्दु सलामी, आप मेरे सलाम का जवाब दे रहे हो। यानी हम गवाही देते हैं। इमाम हमारे साथ बाज़ारों में चलते हैं, रिवायत में है, लफ्ज़ है बाज़ार का, बाज़ारों में आते हैं इमाम, यानी हमारे बिजनेस स्पॉट्स पर आते हैं, देखते हैं इमाम कितना इसके अंदर हलाल खोरी है, कितनी हराम खोरी है। दुश्मन यही चाहता है कि इंसान को हराम खोरी की तरफ खींचे।
नाजायज़ ज़िंदगी की तरफ खींचे, काफ़ी असर करते। इमाम देखते हैं, इमाम इशारे भी करते हैं बिजनेस के लिए। हमारे साथ फर्शों पर चलते हैं इमाम, मुसाफिया करते हैं हमसे, मुसाफिया करते हैं, बैठते हैं, हमारे सर्कल में बैठते हैं इमाम, खुद सलाम करते हैं। कभी हम इमाम को सलाम करें, लेकिन पहचान नहीं सकते। इसलिए नहीं पहचान सकते कि पर्सनालिटी गायब है। जो लफ्ज है इमाम ज़मान वो गायब है। वो कब जाहिर होगा? जब निदा आसमानी होगी, जब इमाम खुद इंट्रोड्यूस कराएंगे अपना, अना इमामुल क़ाइम, जब खुद इंट्रोड्यूस कर, उस वक्त लोग पहचानेंगे कि ये ही इमाम ज़माना था। इनसे तो मैंने अरबईन वॉक में मिला था, इनसे तो मैंने हज के दौरान सफ़ा और मरवा के बीच में मुलाकात की थी, इनसे तो मैंने तवाफ़ खाने काबा में मुलाकात किया था। जब याद आएगी ये पर्सन, तो लोग पर्सन नहीं बनेंगे, पर्सनालिटी बनने की कोशिश करेंगे। खुद इमाम मेहदी, ऐसे कितने हैं जो ऐलान करने वाले हैं, ऐलान करवाएंगे, अपना ऐलान करवाएंगे। झूठे दावेदार जिसे कहा जाए, अनबिया में भी थे। पैगंबर के ज़माने में, खुद पैगंबर अभी जिंदा हैं, पैगंबर के ज़माने में पानी के उस तरफ, दरिया के उस तरफ किसी और ने नबूवत का दावा कर दिया था। किसी और ने, एक औरत थी, उसने नबिया होने का दावा किया था, झूठे दावेदार जिसे कहा जाए। एक मर्द था, उसने झूठा दावा किया था, और दोनों की काफ़ी फॉलोअर्स थे, बहुत ज़्यादा लोग इनकी तरफ जाते थे। जब नबी और झूठे नबी और झूठी नबिया की मुलाकात हुई, एक दूसरे को इम्प्रेस करना शुरू कर दिया था इन्होंने। कहा कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो और मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मेरी भी उम्मत है, तुम्हारी भी उम्मत है, तुम नबिया हो, मैं नबी हूँ, आओ हम लोग शादी कर लेते हैं। एक घर में नबी भी होगी, एक घर में नबिया भी होगी। और महर क्या रखा था उसने, बदबख्त, कहता है कि चूंकि तुम मेरी ज़ौजा हो चुकी हो, ये कहता है कि महर के अवध, चूंकि तुम मेरी ज़ौजा हो चुकी हो, मैं तुम्हारी उम्मत पे से नमाज शब को हटा देता हूँ। इस तरीके के टिपिकल लोग, और इन्हें मज़ा भी आता है, काफ़ी मज़ा भी आता है, क्योंकि चस्का अगर लग जाए, पर्सनालिटीज़ का चस्का लग जाए, फिर इंसान उसकी तरफ जाके रहता है। ये नहीं देखता कि ये मेरी चीज़ नहीं है, ये नहीं देखता कि ये मेरा मकाम नहीं है, जाता है, तबाह होने के लिए जाता है। इमाम ज़माना के दौर में जो सबसे बड़ी आवाज़ जो आएगी ज़ुहूर के वक्त, वो शैतान की निदा होगी। इमाम की निदा के साथ साथ शैतान की निदा। इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश हो चुका होगा लोगों का, लोग इस नुसरत के काफिले से हट जाएंगे। काफ़ी फितने का दौर होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है हमको। बस जिस तरीके से इमामा ने मासूम ने हमें गाइड किया है, उससे अगर हम वाबस्ता रहेंगे तो हम लोग गुमराह होने वालों में से नहीं होंगे। कल मैंने कहा था इस हदीस को आखिर ज़मान के बारे में, यखरुज बाद गैबतिन व हैरतिन, यहीं पर असल पॉइंट है। यखरुजु, क़ियाम फरमाएंगे, खुरूज करेंगे इमाम, बाद गैबतिन, गैबत के बाद, तुलानी गैबत के बाद, व हैरतिन, हैरत ज़दा वक्त। समझ में नहीं आएगा कि असल चेहरा कौन है, असल मास्क कौन पहना हुआ, मास्क के पीछे किसका चेहरा है, असल चेहरा क्या है। इमाम इमाम नुमा, इमाम इमाम नुमा, मोमिन मोमिन नुमा। नुमा वाले ज़्यादा एक्सपोज होंगे लोगों के सामने कि हम ही असली, हम ही असल हैं, जबकि ओपन साइंस भी होंगे, अलामतें वाज़े होंगी, लेकिन इतना अनएजुकेटेड आदमी होगा कि अलामतों को पहचान नहीं सकेगा। असलन पहचान, कभी जाएं आप लोग, ड्राइव करते हुए जाएं, वहाँ पर एक बोर्ड आता है, रात का वक्त, रात के अंधेरे में स्पीड जा रहा है 120 130 के स्पीड पे हाईवे के ऊपर। आजकल तो नए नए हाईवे खूबसूरत, एक्सीडेंट प्रोन जोन,
वो निगाह नहीं करेगा, वो भाई ये मुश्किल रास्ता है, ये जाते रहेगा, रेस में रहेगा। बाद में पता चला कि एकाएक अच्छा वेल ट्रेन ड्राइवर होने के बावजूद भी वो मौत के मुंह में जाकर गिर जाएगा। बड़े बड़े लोग आसानी से गिरफ्तार होंगे दुश्मन के। हरामखोरी सबसे बड़ा हथियार होगा दुश्मन का, हरामखोरी। जितना हो सके हरामखोरी डाल दो। एक लुक़्मा हराम, दूसरा नुत्फ़ा हराम। ये कुरान का है, ये कुरान कह रहा है वशारिकुम फिल अम्वाल वल औलाद। शैतान शरीक होगा किसके अंदर? तुम्हारे अम्वाल के अंदर, तुम्हारे औलाद के अंदर। शेख अब्बास क़ुम्मी, उनके फर्जंद शेख अब्बास क़ुम्मी साहिब मफातिहुल जिनान, ये मामूलन हर एक के घर में होती है किताब। इंडियन पाकिस्तानियंस ने इसको जुज़ में तकसीम कर दिया है, जैसा वज़ाइफुल अबरार आ गई और छोटे मोटे लोग अपने इस साल के लिए लोगों को आसानी के लिए छाप देते हैं, किताबें आ गए। ऐसा देखिए सैकड़ों की किताबें हैं इस तरीके, छोटी छोटी किताबें जिसमें दुआ है, लेकिन एक मजमुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें जो आपके और हमारे घरों के अंदर होती है, ये सारे के सारे मफातिहुल जिनान के अंदर। मफातिहुल जिनान की दुआएं जमा करने वाले शेख अब्बास क़ुम्मी, उनके फर्जंद के ज़रिए से ये रिवायत आई है। शेख अब्बास क़ुम्मी एज़ यूजुअल गर्मियों के मौसम में मशहद जाते थे ज़ियारत। मशहद तशरीफ़ ले गए, ज़ियारत किए। जब पता चला कि यानी तकरीबन इनक़िलाब ईरान के बहुत पहले, इनक़िलाब ईरान से बहुत पहले की बात है ये। मशहद के जो बाज़ार हैं, आपने देखा होगा बाज़ार इमाम रज़ा, उस तरीके के बड़े बड़े बाज़ार हैं वहाँ। शायद ये वाक़या उसी बाज़ार इमाम रज़ा का है। ज़ियारत को पहले बाज़ार के जो यूनियन होती है, बाज़ार यूनियन, हर चीज़ की यूनियन होती है। फैक्ट्री के अंदर एक यूनियन होती है, वर्कर्स की यूनियन होती है, हर चीज़ की। बाज़ारियों की भी एक यूनियन थी। उस यूनियन का सरदार, उसे इत्तला मिली कि शेख अब्बास क़ुम्मी तशरीफ़ लाए मशहद। ये फ़ौरन गए मुलाकात को। इन्होंने एक वक्त मांगा था ताकि आप हमारे घर तशरीफ़ लाएं खाने पर। शायद कई मुद्दत से ये चाह रहे थे कि बुलाएं, लेकिन शेख अब्बास क़ुम्मी वक्त नहीं दे रहे थे। इस बार इन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा हो गया, अब अच्छी बात नहीं है ज़्यादा टालना भी किसी को। इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कल दोपहर में आपके घर पे खाने को आ जाता हूँ। दोपहर में उस यूनियन के सरदार ने जाकर घर के अंदर दस्तरखान सजा दिया। शेख अब्बास क़ुम्मी तशरीफ़ ले गए खाने पर, दस्तरखान पर बैठे, खाना खाए, सब खाए, बातें हुई, चाय पी, सब हो गया। उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे के बाद मेहमान थे, खाना खा के निकल लिए अपने घर की तरफ, अपने अकोमोडेशन की तरफ चले गए। दिन गुजर गया, वो भूल गए, रात हो गई। सुबह में जब आँख खुली थी तो उनकी आँख अज़ान के, मेरे ख्याल से अज़ान के 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद इस तरीके से आँख खुली थी। देखकर टाइम देखा, मसलन अज़ान 5 बजे का है, 5:15 बजे आँख खुली। ये शौक हुए काफ़ी, कहने लगे कि ये तो बहुत बुरा हुआ, आज मेरी नमाज़ें सब छूट गई। अफसोस में थे बड़े। ठीक है, इंशाल्लाह दिन के वक्त उन्होंने क़ज़ा की, फिर रात में दूसरी रात आई, फिर सोए। उस वक्त क़ज़ा होने के करीब उठे, नमाज फ़जर क़ज़ा होने के करीब। तीसरे दिन भी यही हुआ, नमाज शब फिर क़ज़ा, चौथे दिन भी नमाज शब क़ज़ा। आलम यह था कि नमाज फ़जर मुश्किल से मिली इनको, आलम यह हो चुका था। काफ़ी परेशान हुए, ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ था इनके साथ। शेख अब्बास क़ुम्मी कोई तवक्को भी नहीं रख सकता। उन्होंने अपनी हिस्ट्री रिव्यू की, आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है मेरी, कब से शुरू हुई? 5 दिन पहले से। 5 दिन पहले क्या हुआ मेरे साथ? ने कहा कि मैं फला बाज़ारी के यूनियन के सरदार के घर खाने पे गया था। फ़ौरन शॉक हो गई है, ये क्या बात है, खाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखें आप,
अपने बेटे से कहा कि जाओ, वो जो बाजारी है, ये इनकलाब का दौर नहीं है, ये शाह का दौर है, जो बाजारी है उसे जाके जरा तहकीक करो कि इसकी दरामद कहाँ से, इनकम कहाँ से, इसकी इनकम। ये बेटे गए, तहकीक किया, इधर उधर इनडायरेक्ट सवाल करना शुरू किया। बाद में पता चल गया, आकर बेटे से कहा कि बाबा, उस बाजार के सरदार की दरामद, इनकम रिबाखोरी से है, सूद से है, इंटरेस्ट लेता है ये शख्स। बहुत गिरिया क्या उन्होंने। देखें, एक टाइम का मील, एक वक्त का खाना जो हराम पैसों का था, इतना असर किया कि नमाज शब से इंसान महरूम हो गया, शब से महरूम हो। ये हमारे आपके लिए, हम तो छोटे लोग हैं, वो बड़ी शख्सियत है, उनके लिए तो कभी ऐसा होता है, लेकिन ये अजाब होता है उनके लिए। हज़रत आदम का जो वाक़या गुजरा, हज़रत आदम का जो वाक़या जो कुरान कह रहा है, इन्होंने, आप लोग सामने आ जाएं थोड़ा, ताकि आने वालों को जगह हो। हज़रत आदम का वाक़या मामूलन तर्क औला है, यानी वो, एक सलवात पढ़े हम, मामूलन तर्क औला है हज़रत आदम का, लेकिन खुद हज़रत आदम से पूछेंगे तो ये आदम के लिए बहुत बड़ा गुनाह है। तर्क औला है ये, वही इम्पोर्टेंट नहीं था, वो नहीं जाना चाहिए था, चले गए, खाली कोई हराम नहीं किया, लेकिन खुदा की निगाह में और आदम की निगाह में तर्क औला हराम से भी बदतर है। शख्सियतें फ़र्क करती हैं, शख्सियतें फ़र्क करती हैं, और शैतान का आखिर ज़मान का हथियार इत्तेफाक से यही, हराम खोरी, लुक़्मा हराम, नुत्फ़े हराम, जितना हो सके दोनों को पोल्यूट करो। क्योंकि जो फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर, जो इमाम के ज़हूर से ताल्लुक़ होता है, प्योर फैमिलीज़ जिसे कहा जाए, प्योर फैमिलीज़, हत्ता नॉन मुस्लिम्स के अंदर भी जो फैमिलीज़ होंगे, जो इस्तिक़बाल में उनका भी काफ़ी रोल होगा। हर फैमिली का असल कहाँ पहुँचेगा? हलाल ज़ादगी और हलाल खोरी में पहुँचेगा, वरना नहीं हो सकता, हत्ता नॉन मुस्लिम्स। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास ये है, दलील इस चीज़ की, वक्त का इमाम, वक्त का इमाम जो इस वक्त हमारे जो इमाम है, उस इमाम की माँ को अगर देखा जाए, उनकी माँ रोमन एम्पायर की बेटी थी, नॉन मुस्लिम, कन्वर्टेड, और इमाम के अक़्द में आई तो अल्लाह ने ऐसी अजीम हस्ती के शिकम मुबारक के अंदर वक्त का इमाम, वो इमाम जिसका स्टेटस हर इमाम को नहीं मिला, जिसके दस्त मुबारक से अल्लाह ज़मीन को अदल व दाद से भर देगा, ये स्टेटस किसी इमाम को नहीं मिला। इमाम अली, यकीनन इमाम अली, हर इमाम की इज्जत है, लेकिन जो स्टेटस इमाम मेहदी का है वो किसी इमाम को नहीं है। इमाम अली फरमाते हैं, शौक़न इला रुयतिही, जब भी इमाम ज़माना का जिक्र होता आप फरमाते कि मेरा दिल तड़पता है आपको देखने के लिए। छठवें इमाम फरमाते हैं, अगर मैं इमाम मेहदी का दौर दर के, जबकि आपका पोता है ये, इमाम का पोता है ये, अगर मैं दौर दर करूंगा तो मैं उनकी खिदमत करूंगा। स्टेटस देखें इमाम का कितना अजीम है इस लिहाज से। इस इमाम की माँ हजरत नरजिस खातून कहाँ की बेटी है? क्रिश्चियनिटी से। खुदा के नज़दीक मेयार ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ शिया हो इमाम के लिए, किसी भी मजहब, लेकिन प्योर फैमिली, प्योर फैमिली। अगर आप हजरत नरजिस खातून का शजरा देखेंगे आप, जो बादशाह रोम का था, प्योर थे लोग। ये लोग इनके नज़दीक अपने मसीहियत और उनके दीन के मुताबिक ये लोग बाईमान लोग थे, बाईमान लोग थे, हराम और हलाल का ख्याल रखने वाले लोग, बादशाह थे। इसीलिए इमाम से मिली हैं।
सिर्फ एक इमाम नहीं, कई इमाम हैं जो कनीज़ों से शादी किए हैं और कनीज़ नॉन मुस्लिम थी जो मुसलमान के अंदर आई है। मेयार देखें, मेयार ज़ुहूर खानख्वाही नहीं है, मेयार ज़ुहूर हलाल खोरी और हलाल ज़ादगी है, जिसे कुरान खुद कह रहा है शारिकुम फिल अम्वाल वल औलाद। शैतान किसमें शरीक होगा? आपके अम्वाल में, आपके औलाद में। फैमिली स्टेटस को बिगाड़ देंगे दुश्मन आखिर ज़मान में। इस्लाम में क्या है फैमिली स्टेटस? फैमिली किसे कहते हैं? एक छत के नीचे, एक घर के अंदर एक मर्द और एक औरत निकाह के साथ रहें, उसे कहते हैं फैमिली। इसे हटकर कुछ है हमारे पास? एक मर्द एक लड़का एक लड़की से ब्याह करेगा, उसका आग पड़ा जाएगा या खुद आग पड़ेंगे, फिर एक घर के नीचे जाकर जिंदगी करेंगे। इस्लाम कहता है फैमिली है ये। एक ही चीज़ है फैमिली हमारे पास, दूसरा डिफिनेशन नहीं है हमारे पास। लेकिन जो गर्ब ने जो इंट्रोड्यूस किया है ख़ास तौर से इस दौर के अंदर, फैमिली, कई फैमिलीज हैं उनके पास। एक तो ये है जो हमारे पास है, एक मर्द और एक औरत एक छत के नीचे, एक मर्द और एक मर्द एक छत के नीचे, एक औरत छत के नीचे, और एक सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट यानी वो माँ, वो बच्चा जो माँ का जिसका बाप मुशख्खस नहीं। जो आप देख रहे हैं कि आज यूरोप के अंदर बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये ऑप्शन लाया जा रहा है, पासपोर्ट्स के अंदर और वैलिड आईडीज के अंदर बाप का नाम ज़रूरी नहीं, माँ का नाम भी लिख सकते हैं। इसलिए कि बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा औरतें वहाँ पर सिंगल पेरेंट की तरफ हैं। सिंगल पेरेंट, बच्चा गोद में आ गया है, क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी करना है, इनके लिए एक मिनिस्ट्री खोल दी जाती है। दुश्मन अपने अहदाफ में काम कर रहा है। दुश्मन को परवाह नहीं है, दुश्मन को परवाह नहीं है कि मुसलमान है या हिंदू है या क्रिश्चियन है या यहूद है। दुश्मन का काम है दुनिया के निज़ाम को पोल्यूट करना, क्योंकि खौफ है। करबला में इमाम हुसैन के पास पहुंचने वाले सिर्फ और सिर्फ शिया नहीं थे, क्रिश्चियनिटी भी थी, क्रिश्चियन भी थे। उसके बाद इरादत दिखाने वाले अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन से बहुत थे। कितने हिंदू इरादत दिखाते हैं अबू अब्दुल्लाह से, कितना इमाम हुसैन के बारे में देखें, ये लोग हमसे ज़्यादा अकीदा रखने वाले हैं लेकिन हिंदू हैं। मैं एक क्लिप देख रहा था, आप ही के यूपी की क्लिप है ये, पता नहीं किस शहर की है, मुझे ये नहीं मालूम। एक गली के अंदर छोटी छोटी लड़कियां जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके माथे पर टीका लगा हुआ है। मेरे ख्याल से टीका तो हिंदू ही लगाते होंगे ना, यहाँ पर मुसलमान तो नहीं लगाते ना, अल्हम्दुलिल्लाह। टीका लगा हुआ है, बहुत सारी औरतें उनके मांग में वो रेड कलर का जो होता है, हाँ, बिंदु लगी हुई है, शादीशुदा की जो अलामतें होती हैं, ये सब हिंदू। सिंदूर, हाँ सिंदूर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी बहुत मेरे साउथ की ज़ुबान और यहाँ की ज़ुबान से ज़रा फ़र्क हो जाता है काफ़ी। ये लगी हुई है, लेकिन ये लोग एक अलम के सामने ठहर कर, ये लड़कियां जो अभी 13-14 एज की होंगी, इतना खूबसूरत नोहा पढ़ रही थी कि शायद ही हम में भी कोई इस तरीके से पढ़ता हो। पढ़ते हैं नहीं बोलते, लेकिन ये लोग बेनिस्बत हमारे बहुत खूबसूरत पढ़ रहे हैं। मातम का तरीक़ा हिंदुस्तान। ये कौन सी टीवी पक्ष कर रहा है दुनिया वालों के लिए? ईरान टीवी। ईरान जो आशूरे के जो कवर कर रहा था पूरे दुनिया के अंदर, उसमें इंडिया के अंदर ये बताया कि नॉन मुस्लिम इतना अकीदा रखते हैं। अकीदा होगा, इमाम ज़मान जब तशरीफ़ लाएंगे तो सिर्फ आप नहीं होंगे इमाम के पास, दूसरे भी होंगे। मजहब बाद में बदलेंगे, क्योंकि इमाम का जो स्लोगन होगा, इमाम आने के बाद जो मामूलन जो नारा लगाया जाता है, हर इसमें नारे लगते हैं ना, जैसे हमारे पास भी अच्छे दिन आने वाले एक नारा है, इंडिया शाइनिंग इंडिया, इस तरीके के नारे लगते हैं, हर मुल्क के अंदर होता है, एक सिर्फ यहाँ के, हर मुल्क। इमाम का भी एक नारा है, अदालत, जस्टिस, अदालत। इसीलिए देखें रिवायतों में ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे इमाम, जिस तरीके से जुल्म और जोर से भरी होगी। लोगों की नीड है ये अदालत, लोगों की नीड है। लोग क्या चाहते हैं? अदालत चाहते हैं। अगर इमाम आकर ये ऐलान करेंगे मैं एक दुनिया को इस्लामिक रिपब्लिक बनाऊंगा, सब भागेंगे।
सब भागेंगे, इसलिए कि बहुत सारों को, मेजॉरिटी को क्लबों का चस्का लगा हुआ है, मेजॉरिटी को नाइट क्लब्स का चस्का लगा हुआ है, हरामखोरी का चस्का लगा हुआ है, गंदी जिंदगी का चस्का लगा हुआ है। तो जाहिर बात है गंदे लोग नेचुरल है, ये रिलीजियस फिगर्स के पास नहीं आते, इमाम ज़माना के पास भी नहीं आएंगे। लेकिन सब एक ही कतार में सवार हैं, वो है बेअदालती की। चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे ज़मीन के लिहाज से, ज़मान के लिहाज से, निजात कबीले के लिहाज से, हर कोई एक चीज़ का विक्टिम है, वो है बेअदालत। कितने प्रोटेस्ट होते हैं दुनिया के अंदर बेअदालती के खिलाफ, और बात आवाज़ें नहीं होती उनकी। आज तक कोई ये नारा लेकर नहीं आया और आ भी नहीं सकता। अदालत के नारे लेकर दुनिया के अंदर कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो वाइट कॉलर वाला हो कि अदालत का नारा लेकर नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही कर सकता है वो, जो वाकई इमाम आदिल है। इमाम आदिल जब अदालत का नारा लेकर आएंगे, लोगों की निगाह इमाम की तरफ हो, लोग फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग खामोश आंख नीचे कर कर दूसरी तरफ काम करना शुरू कर देंगे। जब एक बड़ी अजीम शख्सियत आकर ऐलान कर रही है कि मैं तुम्हें अदालत दिलाऊंगा, मैं तुम्हें जस्टिस दिलाऊंगा, मैं तुम्हें लोगों के हुकूक दिलाऊंगा, तो लोग ऐसे ही नहीं देखते बैठे हुए रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, लोगों की निगाहें होंगी। एक एक पल की खबर इमाम ज़माना की दुनिया की मीडिया कवर करेंगे, बोलेंगे एक शख्स आया है, मजाक उड़ाएंगे इमाम का, महदियत का दावा किया है खाने काबा के पास, और खाने काबा को कैप्चर कर चुका ही है। हत्ता झूठा दावा करने वाले भी कैप्चर किए थे खाने काबा को 1970s में ये लोग गए थे और वहाँ पे रुकने यमानी के पास ठहर कर ऐलान कर दिया कि अनल महदी, मैं महदी हूँ। खाने काबा को, उसके अतराफियों को बुला लिया था, उसके बहनवी, नाम जहन में नहीं है मेरे, उसके बहनवी के लोगों को बुला लिया था, सारे खाने काबा के हरम को घेर लिया था, हाईजैक कर लिया था हरम को इन्होंने अनल महदी के नाम से। गोलियां चली अंदर, बाकी सब निकल कर आए, गिरफ्तार हुए। ये सब हुआ है, पहले हुआ है। मीडिया कवर करेगी, दुनिया देखेगी। जैसे दुनिया देखेगी, इमाम की तरफ जज्ब होंगी। ये दौलतुन करीमा की तरफ जज्ब होना कहते हैं इसमें, करीम हुकूमत की तरफ लोगों के दिल जज्ब होंगे रिवायतों में। जब जाकर यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, उस वक्त ब्रिटिश से फौज दर फौज इमाम के लश्कर में आएंगे। झूठा महदवियत का जो स्कीम निकाला गया था, नहज़त निकाली गई थी दाइश की तरफ से 2011 में, काले परचम, मोहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, काले लिबास, जो साइंस मामूलन शीयत को बिगाड़ने के लिए, चेहरा बिगाड़ने के लिए, इमाम ज़माना का ये सब जो लाया गया था, एक बातिल नहज़त थी। कितने लोग अट्रैक्ट थे, यूरोप से लोग चले थे, उनकी औरतें गई थी जिहादुन निकाह के लिए, जाकर निकाह करने लगी दाइशियों से। ये सादत वाली हुकूमत समझ रहे थे, ये लोग इनोसेंट लोग थे, सादत वाली हुकूमत समझ, यही हुकूमत दुनिया के अंदर हमें इंसाफ दिला सकती है, ये समझ रहे थे लोग। दुनिया वाले गए धोखा कर, यानी हैं प्यासे लोग। आप दाइश के अंदर ये मत देखेंगे सारे के सारे दाइशी फिक्र थे, बाज इनोसेंट भी थे उसके अंदर, उन्हें ख्वाब कुछ और दिखाया गया था, कुछ और दिया गया था, हिंग गए लोग, प्यासे हैं आज सिर्फ अदालत का बाजार खुल जाए, लोगों का रश देखें कितना होगा। बाकी सब मॉल्स हैं, बाकी सब बाजार हैं, बाकी सब सुपरमार्केट्स हैं, गुनाहों का सुपरमार्केट तैयार है लोगों के लिए, फरेब का सुपरमार्केट, सियासत का सुपरमार्केट, झूठी दीनदारी का सुपरमार्केट, हर चीज है, लेकिन अदालत का नहीं, कोई कायम नहीं कर सक रहा है, और खुदा कायम करने भी नहीं देगा अदालत में। ये अदालत का सुपरमार्केट जब खुलेगा, उस वक्त लोगों का रश देखें कितना होगा। इसीलिए कुरान कह रहा है यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, एक एक दो दो बोलकर नहीं दाखिल होंगे, बल्कि फौज दर फौज दाखिल होंगे, फौज दर फौज। असहाब के लिहाज से सबसे रिचेस्ट इमाम महदी होंगे, असहाब के लिहाज से, सहाबा के लिहाज से 313 किसी इमाम को नहीं मिला।
उसके बाद किसी इमाम को मिले तो इमाम हुसैन को मिले। इमाम हुसैन के पास जितने थे वाक़ईन उनके स्पिरिट के लिहाज से, उनके रूही तरस के लिहाज से, जो मानवियत थी उनके अंदर इतनी ज़्यादा थी, ये खुद अपनी ज़ुबान से कहते हैं कि 1000 मरतबा भी हमें कत्ल कर कर जिंदा किया जाए तो भी हम आपके ऊपर कुर्बान हो जाएंगे। ऐसे किसी इमाम को नहीं मिले। तो इमाम 17 की तरफ देख रहे थे, किसी ने पूछा कि कितने? 17। छठवें इमाम ने तो कहा कि 5 बराबर, हारून मक्की की तरफ 5 तैयार करो। क्योंकि इमाम को क्वांटिटी नहीं चाहिए, बेस्ट क्वालिटी चाहिए, जिसके अंदर निडरी हो, जवान मर्दी हो। क्योंकि आने वाले 313 कोई मामूली लोग नहीं रहेंगे, ये लोग साहिबान करामत होंगे, ये लोग निडर लोग होंगे। देखें कितने टफ डिसीजन लेते हैं रहबर। आज हमारे रहबर कोई मामूली बात नहीं है, जबकि सारी दुनिया इस वक्त जंग के पोजीशन में, ईरान के साथ, इस्लाम के साथ जंग के पोजीशन में। आले सऊद का इस्लाम नहीं है ये विलायत वाला इस्लाम है, गदीर का इस्लाम। आले सऊद का इस्लाम अमेरिका के नज़दीक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लग्जूरियस इस्लाम, किसी को हार्म नहीं करता। पेट होते हैं लोग, अरब पेट होते हैं, अरब पब्लिक नहीं, हुक्मरान। जो अमेरिका का है वही। अब ज़रा सियासत बदलें, ये लोग सियासत बदलें, थोड़ा ईरान और रशिया की तरफ आए, देखेंगे कब तक रहते हैं, कब तक रहते हैं। पेट होते हैं लोग, लेकिन असल गदीरी इस्लाम काफ़ी टफ है, मजबूत। इसलिए कि गदीरी इस्लाम डॉलर और पाउंड से नहीं आया, कुर्बानियों से आया। गदीरी इस्लाम आप देखें, जिसकी असास, जिसकी जड़ों के अंदर शोहदा के खून, इमामों की मशक्क़तें, इमामों की मुश्किलात, इमामों की मेहनतें, इस इस्लाम के पीछे। और ये आसानी से तबाह नहीं हो सकता। गदीरी इस्लाम आया, अच्छा खून दिए, कितने खून देते हैं। मुसीबत आई हज़रत ज़ैनब के रोज़े पर फौरन हाजिर, करबला पर मुसीबत आई हाजिर, इराक पर मुसीबत आई हाजिर। टफ डिसीजन लेने वाले अफराद हों, चेहरे के ऊपर बल भी ना हो, सारे मुश्किलात में गिरा हो। रशिया के ऊपर चंद सैंक्शंस क्या लगे थे अभी चंद मुद्दत पहले, यूक्रेन की जंग के बाद चंद सैंक्शंस क्या लगे थे, रशिया पैरों पर आ गया था। तारीफ करने लगा ईरान की कि ये किस तरीके से जी रहा है, ये कैसे जी रहा है। यहां पर जीने के लिए सियासत नहीं, मुदीरियत चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन देखें किसका है। मुदीरियत अगर अच्छी हो, ईरान को संभाल कर बता दिया, 313 दुनिया को संभाल कर बताइए। और कोई एजुकेशन में कमी भी होने नहीं देंगे, इख्तिसाद में कमी होने देंगे, इख्तिसाद और रौनक पा जाएगा। और जो करें, ये खुसूसियात इमाम है, हुकूमत इमाम भाई मामूली खुसूसियात है। इन खुसूसियात से दूर करना है, इनको किस तरीके से दूर करना है, इन्हें हराम खोर बना, इन्हें नाजायज जिंदगी की तरफ भेजो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह मुनाफ़िक़ून, ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ऐ साहिबान ईमान, ये आम लोगों से नहीं कह रहा है खुदा, आम लोगों से नहीं कह रहा है खुदा। ये नहीं कह रहा या अय्युहन्नास, ये नहीं कह रहे, मोमिनीन से। मोमिनीन यानी हम और आप, हमारी अक्लों से खिताब हो रहा है। तो ऐसा ना हो कि तुम्हें तुम्हारी औलाद और तुम्हारे अम्बाल तुम्हें हलाक कर दें, अल्लाह की याद से गाफिल कर दें, अल्लाह की याद से तुम्हें दूर कर दें। इन दो चीज़, अम्बाल प्रॉपर्टी, दूसरा औलाद, औलाद सालिम होना चाहिए, औलाद सालिम होना चाहिए। आज देखें कितने बुरे कॉन्सेप्ट्स निकाल दिए गए लोगों के दरमियान। असलन जन और शोहर का रिश्ता छोड़ दिया गया, डेटिंग, लड़की दोस्त जिसे अंग्रेजी में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहा जाता है, ये सब चीज़ें, इसे आम किया जाता है, राइज किया जा रहा है। फिल्म्स के ज़रिए से
ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं आज, जिसे देखने के बाद हर जवान कोशिश करता है कि मैं भी इस खत पर चलूं, मैं भी इस खत पर चलूं, मैं भी इस नहजत पर चलूं। अजीब व गरीब फिल्म्स, एक मियाँ बीवी, दो फैमिली, जिसमें से एक औरत और एक मर्द, इसका शौहर और इसकी बीवी किसी दूसरे शहर में काम करने के लिए जाते हैं, दोनों अकेले, और इनकी दोस्ती बढ़ जाती है, फैमिली में खलल-अंदाज़ी पैदा होती है इस तरीके की। क्यों? ताकि आपके दरमियान ये रायज कर दें, गुनाह आम हो जाए, गुनाह आम हो जाए, ताकि लोग बिंदास गुनाह करें, कोई खौफ ना, ख्वाहिश से करें, मोहब्बत से करें गुनाह। जब ये फरहंग ज्यादा हो जाएगा तो फरहंग इमाम ज़मानी खत्म हो जाएगा। ये तो मजलिसों का सदका है जो इंसान को, मोमिन को इमाम ज़माना के रास्ते पर रोक रखा है। ये मजलिसों का सदका है, वरना आपके पास मीडिया नहीं है, आपके पास हुकूमत नहीं है। एक हुकूमत है, आप देखें कितनी बगावतें हो रही हैं उस हुकूमत के खिलाफ। एक ब्रिटिश के अंदर, इंग्लैंड के अंदर 44 चैनल, 44 चैनल्स शिया और सुन्नी को दिए गए। भाई हमारे पास एक चैनल नहीं है यहाँ पर, एक है बेचारा बॉम्बे का चैनल, तो विन वगैरह है ना, बॉम्बे का चैनल, वो भी बेचारा तौहीद के बारे में बयान करता है लेकिन शिर्क के खिलाफ नहीं बोलता। तौहीद के बारे में जितना पॉजिटिव है सब बयान करेगा, लेकिन दुश्मन के खिलाफ नहीं बोलेगा वो। ये भी मुसीबत है हमारे साथ। बनी उमैया का दौर, बनी उमैया के दौर में तौहीद के बारे में जितना चाहे बोलो, लेकिन शिर्क के बारे में नहीं बोलो, क्योंकि शिर्क के बारे में बोलेंगे तो मुश्किल आ जाएगी, चैनल बंद हो जाएंगे। बहरहाल ये भी एक उनकी सियासत है। ब्रिटिश ने 44 चैनल दिए, किसको? सुन्नी और शिया को। फदक, इमाम हुसैन टीवी 1, इमाम हुसैन टीवी 2, इमाम हुसैन टीवी 3, न जाने और कितने इस तरीके से, और सुन्नियों को भी दी। ये चैनल्स सुन्नियों के चैनल्स को काउंटर करते हैं, सुन्नी के चैनल इनको काउंटर करते हैं, दोनों फसाद। और ब्रिटिश ये चाह रहा है कि आपस में फसाद। देखिए कितने चैनल थे जिसे फसाद लगाया जाता है। फदक चैनल सबसे बड़ा मुफसिद चैनल, नाम हक है, कलिमतुन हक़्क़ुन व युरादु बिहा बातिलुन, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह की तरह से। खवारिज इस आयत को लेकर अमीरुल मोमिनीन के मुकाबिल में आ गए थे। आयत को लेकर इमाम ने फरमाया कलिमतुन हक़्क़ुन, आयत सही है, हक है, बात हक है, लेकिन युरादु बिहा बातिल, लेकिन ये गलत हैंड्स में पड़ा हुआ है, इसे गलत तफसीर की जा रही है। फदक चैनल हक है, लेकिन गलत कंटेंट उसके ज़रिए से दिया जा रहा है, फसाद का कंटेंट उसके ज़रिए से दिया जा रहा है। सुन्नी शिया में इख्तिलाफात के कंटेंट उसके ज़रिए से दिया जा रहा है। मरजइयत को मजरूह करने का कंटेंट उसके ज़रिए से दिया जा रहा है, मरजइयत को गाली देने का, ये सारी की सारी चीज़ें इसके ज़रिए से दी जा रही हैं। किस लिए दी जा रही हैं? ताकि लोग मुशव्विश हो जाएं, मुशव्विश हो जाएं। आखिर ज़माना नहीं, फितना इतना ज़्यादा होगा। अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में फरमाते हैं, इतना फितना तुम पर गुजरेगा, गुजरने के बाद तुम्हें मालूम होगा क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। जब तक फितना रहेगा मालूम नहीं होगा, इंसान फितना जाने के बाद मालूम होगा। तूफान जब तक रहता है इंसान अंदर रहता है, डरता है, लेकिन जब तूफान चले जाता है बाद में देखा जाता है कितना नुकसान हुआ, कितना फ्लड आया, कितने झाड़ गिरे, कितने घर उड़े, कितनी छतें गई, कितने लोग गए, बाद में मालूम होगा। फितना इसी फितने का बेहतरीन तरबियत का मकाम फितने के अंदर बसीरत है, खुद के लिए भी, अपने बीवी बच्चों के लिए भी। पैगंबर से खुदा कह रहा है, पैगंबर से खुदा कह रहा है, को या अय्युहल्लज़ीना आमनू, को पैगंबर फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू को अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ साहिबान ईमान, तुम अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नुम की आग से बचाओ। जहन्नुम की आग, जहन्नुम के इंतजार में रहो। अब दुनिया खुद जहन्नुम बन जा रही है हमारी, उससे बचें। बचने के लिए बसीरत चाहिए।
बसीरत हासिल करने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म मजलिस है, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। खौफ खाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सेटिंग्स को बदलना पड़ेगा, है ना। जब फोन के अंदर अपडेट मांगता है, बाद में सेटिंग्स थोड़े बदलने पड़ते हैं आपको, थोड़ा बहुत। जब डार्क होने लगता है फोन, बैटरी वीक होने लगती है, चार्ज होने तक आप क्या करते हैं, जरा डार्कनेस कम कर देते हैं बैटरी सही सालिम रहने के लिए। या कार चलाते हैं, पेट्रोल रिजर्व पर जाता है तो पेट्रोल, उसके बाद आप क्या करते हैं, एसी बंद कर देते हो, खिड़कियां खोल लेते हो ताकि पेट्रोल पंप तक मैं पहुंच जाऊं। हर चीज का रास्ता है, बस सेटिंग बदलना है। अगर सेटिंग बदल लिया हमने, हम बेहतरीन उम्मत है। इमाम ज़माना के इस्तेक़बाल के लिए हम आमादा है। खुदा मेहरबान है, आपको फितने में ढकेल कर मुंह नहीं मोड़ेगा, फितने में आपको ढकेलेगा, यकीनन खुदा ढकेलेगा। इसलिए ढकेलेगा ताकि आप मजबूत बन जाओ। इंसान फितनों से मजबूत बनता है। आज ईरान कैसे मजबूत बना? मुश्किलात के जरिए से। ईरानियों के पास कुछ नहीं था, आज दुनिया इनके पैर पे पड़ी हुई है। दुनिया चाह रही है ड्रोन इनसे खरीदे, रशिया ड्रोन खरीद रहा है, बड़े बड़े मुल्क, गर्व के मुल्क पीछे से अपना उल्लू सही करते हैं लोग। सामने से अमेरिका के साथ रहते हैं, पीछे से कहते हैं हमें भी भेज दो यार। ये हो रहा है। ये कैसे हुआ? मुश्किलात से, फितनों से। जब फितने ज्यादा होते हैं, इंसान बनता है, इंसान बनता है। दाखिली फितने ईरान के अंदर है, ईरान बना, आज मजबूत बना ईरान। पूरे मंतखे को बचाया, सिर्फ अपने आप को नहीं, सीरिया को बचाया, इराक को बचाया, सबको बचाया, लेबनान को बचा रहा है, फिलिस्तीन को बचा रहा है, कितनों को बचा रहा है। ऐसे कितने हैं दुनिया के अंदर जिसे बचा रहे ईरान? क्यों? मुश्किलात से निकली गई कौम। राहत तलबियों में रहने वाले बड़े फितने झेल नहीं सकते। राहत तलबियों की आदत करने वाले इमाम हुसैन के साथ करबला में नहीं आ सकते। तलबी थे, कूफे वाले राहत तलबी थे, अलबका था उनमें, मेटेरियलिस्ट हो चुकी थी। बेहतरीन विलास थे उनके लिए, घर, बड़े बड़े घर, विला हमारी जुबान में। बेहतरीन सवारियां थी, भारी भारी घोड़े थे। इमाम हुसैन इनके सामने फीके नजर आने लगे, इसलिए कि दुनिया इनके निगाहों में जलवागर थी, जलवे थे। इमाम हुसैन फीके नजर आने लगे। कितने लोग आए थे, देखें, मारिफत के मैदान में हार गए। हजरत आयतुल्लाह अल उज़्मा सुलेमान बिन सुरद खुज़ाई आखिर फाइनल एग्जाम में 0 लेकर। सुलेमान बिन सुरद खुज़ाई ज़ईम कूफा थे, कूफे के ज़ईम थे, कूफे के मानवी गवर्नर थे, मानवी हाकिम थे। हार गए, 0। कैलकुलेट नहीं कर सके, बसीरत नहीं थी। आयतुल्लाह उज़्मा थे, लेकिन जब बसीरत का मैदान आया, जॉन जैसा गुलाम भी इमाम पे कुर्बान हो गया। जॉन जैसा गुलाम इमाम पर कुर्बान हो गया। बसीरत। इमाम हुसैन ने पैसा दिया था जॉन को, जॉन चले जाओ, ये पैसा है, लो, अच्छा खासा पैसा, घोड़ा दिया, कपड़े दिया, थोड़ी चीजें दी, जॉन जाओ मदीने वापस एक बिजनेस शुरू कर लो, काम शुरू कर लो, करबला से चले जाओ, मेरी जान खतरे में, तुम इसमें नहीं फंसो, मैं आज़ाद करता हूँ तुम्हें, जाओ। अल्लाह अकबर। लेकिन जॉन रोते रह गए। हमने कहा नहीं जाऊँगा, गुलाम हूँ इसलिए आप भेज रहे। इमाम ने फरमाया आज़ाद किया। हिकमत थी इस आज़ादी के अंदर भी। अगर इमाम आज़ाद ना करते, आज की ह्यूमन राइट्स नेगेटिव लिखती करबला के बारे में कि एक गुलाम अंडर प्रेशर आकर इमाम हुसैन के शहीद हो गया। लेकिन नहीं, आज़ाद किया इमाम, कहा कि जाओ, पैसा दे रहा हूँ। बाहर जाकर बैठ गए, जाने के लिए तैयार नहीं, घोड़ा तैयार, जाने के लिए तैयार नहीं। इमाम बाहर आए, देखा कि जॉन ऐसे बैठे हैं। जॉन नहीं गए, मैं नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर, मैं इस मुसीबत में छोड़कर आपको नहीं जा सकता। इसे कहते इमाम की नुसरत, इसे कहते इमाम की नुसरत।
कि बलाएं इमाम को घेरे और हम देख कर चले जाए। जॉन ने कहा नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा। रज़्मी लिबास पहना जॉन ने। इमाम देखते रह गए, क्या जॉन क्या चाहते हैं? मुझे जाने दें, आप मुझे जंग पर जाने दें, इजाजत दें मुझे आप, मैं ये हालत नहीं देख सकता अभी। इमाम ने फरमाया ठीक है जाओ। जॉन गए, जंग पर गए, जंग की, घोड़े से गिर गए, तड़प रहे थे, आखिरी सलाम भी भेजने के लिए मुश्किल हो रही थी। इमाम पहुंच गए, जॉन का सर उठाया, अपने जानों पर रखा। जॉन ने अपने सर को नीचे कर लिया, फिर उठाकर अपने दानों पर रखा, फिर धीरे से नीचे कर लिया। जॉन का हर बदन का जिसका खून इमाम के दानों पर आ रहा है। इमाम ने सवाल किया, जॉन क्या हो गया तुम मुझसे दूर क्यों होना चाहते हो? अपने सर को क्यों नहीं रखते मेरे पास? जॉन फरमाते, मौला मैं सिया गुलाम, मेरे पसीने में और मेरे खून में दोनों में बदबू है। मैं नहीं चाहता कि बदबू आपको लगे। आपने कहा बस इतनी सी बात है? हाथ उठाकर दुआ किया, परवरदिगारा इस गुलाम को, इसके चेहरे को नूरानी कर और इसके बदन के अंदर खुशबूदार। जॉन कहता रहेगा कि कौन है मेरे अमीर जैसा बेवल अमीर की बेहतरीन मालिक है। जॉन जैसे दम तोड़ते सीने से लगा लिया इमाम ने, खुदा हाफिज, इंतजार करो मैं भी आऊंगा। अल्लाह ने हमारी उम्मत जॉन कैसी थी, जब हुसैन इब्न अली ने आखिरी आवाज उठाई, कोई है मेरी मदद करने वाला? अब्बास तुम कहो, मुस्लिम तुम कहो, हानी तुम कहो, हबीब तुम कहो, जॉन का लाशा भी तड़प गया। कहने लगे बोलो, मौत ने रुको। अल्लाह लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन। खुदावंद इस्लाम और मुस्लिमीन की हिमायत और नुसरत फरमा। जहाँ जहाँ पर मोमिनीन ने उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा परचम इस्लाम को रोज़ बरोज़ सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र और निफाक को रोज़ बरोज़ सरनगून फरमा। परवरदिगारा जहाँ जहाँ भी मज़लूम है उस जुल्म को खुद जालिमों पर पलटा। उलमाए आलम मराज तकरीर बिलखुसूस मकाम मुअज़्ज़म रहबर हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा इमाम अल-ख़ामेनी को तूल उम्र अता फरमाए। मर्ज तक़लीद हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी को तूल उम्र अता फरमाए। रहबर के दस्त मुबारक से दुनिया इस्तिकबार को नाबूद फरमा। परवरदिगार इमाम ज़मान अरवाहुन लहुल फ़िदा के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके आवान और उनके अंसार और उनके शियों में से करार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।